फ्रेंड्स, आज हम लोग नियंत्रण और समन्वय जो लेसन था बायोलॉजी का उसका हम लोग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में पारक हार्मोन अनुवर्तन पढ़े थे। पार्ट 2 में तंत्रिका कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ाई किए थे। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे मनुष्य का मस्तिष्क। हम लोग दिमाग की पढ़ाई करने जा रहे हैं। मनुष्य जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसका कितना भाग है, प्रत्येक भाग का क्या काम है, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। मतलब मस्तिष्क का पूरा जानकारी आज लेंगे। और ये आपका एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 7 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या है पार्ट बाय पार्ट इसलिए कर दें कि हर एक पार्ट में आपको एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। और एक ही पार्ट में अगर बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो आपको क्या होगा ना, समझने में दिक्कत नहीं होगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। इसलिए हर एक पार्ट बाय पार्ट हर एक टॉपिक को क्या किया, पार्ट बाय पार्ट अरेंज कर लिए। तो आज पार्ट 3 है और इस टॉपिक का नाम है मनुष्य का मस्तिष्क। तो चलिए दोस्तों, हम समझेंगे अपने दिमाग के बारे में। आप लोग सभी को पता है कि जो हमारा जो दिमाग है बहुत ही कोमल अंग है, पता है ना। जो हमारा मस्तिष्क है बहुत ही नाजुक अंग है। तो नाजुक अंग है, इसको भगवान क्या है ना, प्रोटेक्शन करने के पहले से क्या किया है, प्राकृतिक हेलमेट देकर जन्म दिया है ना। हम लोग हेलमेट है ना पहले से, ये खोपड़ी, ये जो खोपड़ी है उसी का हम लोग का क्या होता है, दिमाग होता है। और ये जो खोपड़ी है वो बिल्कुल हेमलेट का काम करता है। हेमलेट का क्या काम होता है, ये सिर को क्या करना, बचाना। तो उसी प्रकार इस खोपड़ी का काम क्या है, अंदर जो ब्रेन है उसको क्या करना है, रक्षा करना। तो ये खोपड़ी के अंदर एक गुहा होता है जिसको बोलते हैं मस्तिष्क गुहा, ठीक है, या क्रेनियम बोलते हैं। उसी के अंदर दिमाग क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए जो हमारा मस्तिष्क है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर जो क्रेनियम है, जो गुहा है, मस्तिष्क गुहा, उसी के अंदर सुरक्षित रहता है। और ये जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर क्या है, एक झिल्ली नुमा रचना पाया जाता है। याद रखिएगा, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली नुमा रचना पाया जाता है। उस झिल्ली नुमा रचना को क्या बोलते हैं लोग, मेनिनजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिनजीज। तो याद हुआ, कोई पूछा है कि बताइए ब्रेन के ऊपर कोई रचना पाया जाता है झिल्ली जैसा, उस झिल्ली जैसे रचना को क्या बोलते हैं, मेनिनजीज। तो सर ये मेनिनजीज करता क्या है, तो ये मेनिनजीज या फिर ये जो खोपड़ी है वो क्या करता है, हमारे दिमाग की रक्षा करता है। जो बाहर से कोई भी आघात पहुंचता है हमारे सर पे, कोई चोट पहुंचता है तो पहले तो खोपड़ी पे पहुंचता है। ये खोपड़ी इतना कड़ा है ना कि इसको क्या किया जाता है, जो भी चोट पहुंचता है उसको डायरेक्ट ब्रेन पर नहीं लगने देता, ठीक है। तो ये इसका काम है हमारे दिमाग को बचाने का। अब ये जो मेनिनजीज है, जो झिल्ली है दिमाग के ऊपर, मेनिनजीज, उस झिल्ली और दिमाग के बीच में लिक्विड भरा होता है। मेनिनजीज और मेनिनजीज जो झिल्ली है और दिमाग, उसके बीच में खाली जगह होता है। उस खाली जगह में एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। अब सर इस द्रव्य का क्या काम है, इस द्रव्य का काम है दिमाग को क्या करना, नम बनाकर रखना। दिमाग को नम बनाकर रखना। अगर ये नहीं रहेगा तो दिमाग क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, है ना। तो इसका काम क्या है, दिमाग को नम बनाकर रखना। और दिमाग का वजन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए मस्तिष्क का वजन कितना है, तो मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 kg होता है, 1.5 kg मतलब 1500 ग्राम। और ये थोड़ा सा अगर डिटेल से आप पढ़ते हो तो ये याद रखना कि जो फीमेल लोग होते हैं, औरत लोग होते हैं, लड़कियों होते हैं, उन लोगों में दिमाग क्या होता है ना, 100 ग्राम कम होता है, मतलब उन लोगों में 1400 ग्राम होता है। लेकिन आपको वो याद नहीं रखना, आपको सीधा सिर्फ याद रखना है कि मनुष्य में जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है, तो 1.5 kg यानी 1.5 kg। तो ये था आपका दिमाग। अब इसका हम भाग पढ़ेंगे। तो पहले फिर से इतना जो हम पढ़े एक बार रिविजन कर देते हैं कि क्या पढ़े। पहला पॉइंट पढ़े कि दिमाग कहाँ पर पाया जाता है, मस्तिष्क कहाँ पर पाया जाता है, तो खोपड़ी के अंदर जो क्रेनियम है, मस्तिष्क गुहा है उसके अंदर। दूसरा बात पढ़े कि इसके ऊपर एक झिल्ली नुमा रचना होता है, उस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिनजीज। क्या बोलते हैं, मेनिनजीज, ठीक है। इसके बारे में पढ़े कि मेनिनजीज और दिमाग के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है, एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड का क्या नाम है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। क्या नाम है, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। अगला पॉइंट पर है कि ये जो दिमाग है उसका वजन कितना होता है, दिमाग का वजन कितना होता है, 1.5 kg। अब दिमाग को क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भाग में, 3 भाग में। आगे वाले को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, पीछे वाले को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। अब दोनों के बीच में जो हिस्सा हुआ, दोनों के बीच में जो हिस्सा हुआ उसको बोलेंगे क्या, मध्य मस्तिष्क। याद हो गया। तो दिमाग को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क आगे वाला भाग है, पश्च मस्तिष्क पीछे वाला भाग है, और दोनों के बीच में जो भाग है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मध्य मस्तिष्क। मध्य माने बीच वाला। तो हम लोग बारी बारी से तीनों के
बारे में पढ़ेंगे, तीनों का क्या काम है वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहला शुरू करते हैं अग्र मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क को भी दो भाग में बांटा गया है। जो हमारा आगे का दिमाग है ना उसको भी दो भाग में बांटा गया है। एक बोलते हैं सेरिब्रम और दूसरे को बोलते हैं डायनसेफ्रॉन। एक को क्या बोलते हैं सेरिब्रम और दूसरे को क्या बोलते हैं डायनसेफ्रॉन। अब सेरिब्रम का क्या काम है और डायनसेफ्रॉन का क्या काम है, दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। चाहते तो दोनों को क्या करते हैं एक ही में मिलाकर पढ़ा सकते थे, लेकिन एक में मिलाने से क्या हो जाता है खिचड़ी हो जाता, मतलब मिल जाता सब, तो दिक्कत हो जाता है। इससे अच्छा कि दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग किसको, सेरिब्रम को। किसको पढ़ेंगे, सेरिब्रम। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं सेरिब्रम। वैसे तो सब इंपोर्टेंट है, ब्रेन में सभी पार्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इसी के बारे में पहले पढ़ेंगे। सेरिब्रम के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो सेरिब्रम है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिब्रम। 2/3 हिस्सा इसी का होता है, सेरिब्रम का। याद हो गया। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सेरिब्रम होता है। दिमाग का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, ठीक है। और इसको भी दो भागों में क्या किया गया, बांटा गया है, ठीक है। दो भागों में बढ़ जाता है। ये जो सेरिब्रम है बीच से क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है, बायां और दायां भाग में बढ़ जाता है। तो दोनों भाग जो बढ़ जाता है ना उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। फिर से सेरिब्रम मस्तिष्क का, सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। लार्जेस्ट पार्ट है मतलब सबसे बड़ा भाग है। और ये सेरिब्रम भी है जो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। प्रत्येक पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ये जो दोनों पार्ट है एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये जो दोनों पार्ट है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, दोनों एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है एक रचना के द्वारा। किससे जुड़ा होता है, तो उस रचना का नाम है आपको क्या, कॉर्पस कैलोसम। याद रखिएगा, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम वो रचना है जिसके द्वारा जो सेरिब्रम का दोनों पार्ट है वो जुड़ा होता है। आगे देखिए क्या लिखा है कि जो आप सेरिब्रम का फोटो या दिमाग का फोटो कभी देखिएगा, गूगल पे देखिएगा या आपके पास जो बुक होगा उस बुक में लिखिएगा दिमाग का फोटो, जो दिमाग का फिगर होगा ना, पिक्चर होगा, वो देखिएगा। उसको कुछ उभरा हुआ ढांसा हुआ रचना दिखेगा, इस तरह से उभरा हुआ और ढांसा हुआ रचना दिखेगा। तो उभरा हुआ को भी कुछ नाम है और ढांसा हुआ का भी नाम है। देखिए जो उठी हुई रचना उसको बोलते हैं गायरस। उठा हुआ रचना को क्या बोलते हैं, गायरस। और जो ढांसा हुआ रचना उसको क्या बोलते हैं, सल्कस। क्या बोलते हैं, सल्कस। उठा हुआ जो भाग है उसको गायरस, ढांसा हुआ भाग को सल्कस। तो गायरस सल्कस उसमें रहता है, आया समझ में। और ये गायरस सर्कस का भी बहुत काम है। जिस बच्चे में गायरस और सर्कस अच्छा से डेवलप नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि गायरस और सर्कस अच्छा से ढांसा हुआ या उठा हुआ नहीं रहता है, लगभग प्लेन जैसा रहता है, तो बच्चा मंद बुद्धि होता है, कमजोर दिमाग का होता है। तो आप लोग तेज हो तो आप लोग समझ लो कि आप लोग में ये क्या है, जो सर्कस और गायरस वो क्या होगा, ढांसा हुआ और उठा हुआ होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो सेरिब्रम है इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। कोई पूछेगा तो बताइए बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, सेरिब्रम को। क्यों बोला जाता है भाई, क्योंकि जितना भी सोचने समझने वाला काम होता है, सोचने समझने वाला काम हो गया, या जो हमारा मेमोरी पावर होता है, याद शक्ति होता है, मतलब स्मरण शक्ति, तीनों उस पर कंट्रोल किसका होता है, सेरिब्रम का। किसका कंट्रोल होता है, सेरिब्रम का, ठीक है। या फिर हम लोग का जो हो गया घृणा, हमारे अंदर बहुत सारा जो फीलिंग होता है, घृणा, प्रेम, भय, ये सब इस सब का कंट्रोल किसका होता है, आपका सेरिब्रम का। जो आज तक आप सुनते आए ना पिक्चर में, फिल्म में, कि ये सब जो प्रेम होता है, घृणा होता है, दिल में होता है। दिल में ऐसा कुछ नहीं होता है, दिल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये जितना भी अभी आप पढ़ लो, देख लो, अभी आप देख लो, ये जो घृणा हुआ, प्रेम हुआ, भय, हर्ष, कष्ट, भय माने दर्द, हर्ष माने खुशी, कष्ट माने दुख, ये सब जितना भी फीलिंग्स होता है इस सब पे कंट्रोल किसका, दिल का नहीं दिमाग का होता है। हम लोग अक्सर फिल्मों में देखते हैं या डायलॉगबाजी में देखते हैं कि अरे दिल का है, दिल ये कह रहा है, दिल वो कह रहा है, दिल कुछ नाता नहीं है। उसका तो ब्लड को सिर्फ साफ करना काम है, ठीक है, ब्लड को पंप करना काम, उसको ब्लड का पंप करना ही काम है दिल का, और कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे चलिए समझ में आ गया कि सेरिब्रम में हम लोग क्या क्या पढ़े। पहला पॉइंट पढ़े सेरिब्रम में कि सेरिब्रम जो है वो दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा पॉइंट पर है कि ये भी दो भागों में बांटा होता है। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं। और जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, किससे, तो कॉर्पस कैलोसम से।
ठीक है, ये पढ़े। इसके बाद पढ़े कि इसमें उठा हुआ और ढसा हुआ रचना होता है। उठा हुआ रचना को हम लोग बोलते हैं क्या, डायस। ढसा हुआ रचना को क्या बोलते हैं, सल्कस। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बुद्धि और चतुराई का केंद्र, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति सेरिब्रम में ही होता है, स्मरण शक्ति सेरिब्रम में ही होता है। हमारे अंदर बहुत सारा जो फीलिंग होता है, भावना होता है, घृणा का, प्रेम का, डर, क्रोध हो गया, मतलब ये सब, हर्ष, खुशी, कष्ट, ये सब का कंट्रोल किसका होता है, सेरिब्रम का। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है डायनसेफ्रॉन, वो पढ़ेंगे। डायनसेफ्रॉन जो होता है ये क्या होता है ना, कम या अधिक ताप जो होता है ना, मतलब ठंडा या गर्मी, ठंडा या गर्मी हम लोग अनुभव करते हैं किसके कारण, डायनसेफ्रॉन के कारण। किसके कारण, डायनसेफ्रॉन। ठंड या गर्मी को हम लोग अनुभव करते हैं डायनसेफ्रॉन। या फिर हम लोग में जो दर्द होता है या रोने की क्रिया जो होता है उसमें भी नियंत्रण किसका होता है, डायनसेफ्रॉन। बस छोटा सा पार्ट है डायनसेफ्रॉन कि ठंड या गर्मी का आभास डायनसेफ्रॉन करवाता है, रोना या दर्द ये सब जो होता है उससे भी कंट्रोल किसका होता है, डायनसेफ्रॉन का। आगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क स्टेम के सबसे ऊपरी भाग है। पहले सब मस्तिष्क स्टेम क्या होता है ये तो नहीं आप पढ़ा, हम पढ़ाने वाले मस्तिष्क स्टेम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ाएंगे कि मस्तिष्क स्टेम क्या होता है। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग क्या होता है, मध्य मस्तिष्क। और ये किस पे नियंत्रण करता है, तो संतुलन पे और आंख की पेशियों पे। मतलब हमारा जो आंख खुल रहा है, बंद हो रहा है, या आंख के जो भी पेशी काम कर रहा है ना, उस पर कौन कंट्रोल करता है, मध्य मस्तिष्क, मतलब बीच वाला दिमाग। ये हम लोग जो बैलेंस बनाते हैं, खड़ा है इसमें भी बैलेंस करना पड़ता है, चलने में भी बैलेंस करना पड़ता है, साइकिल चलाते हैं उसमें भी बैलेंस करते हो ना, ये सब बैलेंस किसके कारण हो पाता है, मध्य मस्तिष्क से। ठीक है, अब अगला जो है पश्च मस्तिष्क, मतलब पिछला दिमाग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पश्च मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है, सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम। अब सेरिबेलम क्या होता है और मस्तिष्क स्टेम क्या होता है, तो चलिए इसको मिटाकर यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ये तीसरा पार्ट जो था दिमाग का, मस्तिष्क का, ब्रेन का जो तीसरा पार्ट था पश्च मस्तिष्क, इसमें हम अभी पढ़े थे दो भाग, सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम। बोर्ड भर गया था, इसे मिटा रहे थे। अब चलिए सेरिबेलम लिखे, यहाँ पर हम लोग फिर से लिखे। देखिए सेरिबेलम होता क्या है, सेरिबेलम क्या है, पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मतलब ये होता है पिछला, पश्च का मतलब क्या होता है, पिछला, अग्र का मतलब अगला, मध्य का मतलब पिछला। तो पश्च मस्तिष्क मतलब पिछला मस्तिष्क का ये भाग है सेरिबेलम। और ये काम क्या करता है, तो जो भी हम संतुलन बना के रखते हैं अपने शरीर पे, संतुलन या जो भी ऐच्छिक पेशियां होता है, अच्छा क्या होता है ऐच्छिक पेशी, तुरंत बता रहा है, ऐच्छिक पेशियों की गति ये सब पर ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। अगर इसको नष्ट कर दिया जाए तो जो हमारे शरीर में ऐच्छिक गतियां हो रही है वो असंभव हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। अब सर अभी आप बताएं कि ऐच्छिक पेशियां क्या होता है, वो बताएंगे। हाँ तो बता रहे हैं, देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार की पेशी होता है, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। तीसरा भी होता है, तीसरा होता है हृदय पेशियां। तो हृदय पेशियां अनैच्छिक पेशियां में भी गिनती हो जाता है उसका, ठीक है ना, तो उसको बाद की बात करेंगे। पहले ऐच्छिक अनैच्छिक की बात करते हैं। ऐच्छिक पेशियां उन पेशियों को बोलते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, जिसपे हमारा कंट्रोल होता है उसको बोलेंगे ऐच्छिक पेशियां, और जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता उसको बोलेंगे अनैच्छिक पेशियां। जैसे हम हाथ को मूव करवा रहे हैं, पैर को मूव करवा रहे हैं, या हम बोल रहे हैं, ये सब जितनी भी पेशियां हैं इसमें हमारा कंट्रोल है। मेरी मर्जी से हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक मशीन यहाँ लगा हुआ है अपने आप ऐसे हो जा रहा है। वो वेलकम मूवी में कैसे है ना, घुंघरू से ऐसे वो वाला नहीं हो रहा है क्या, कि उसका ऑटोमेटिक घूम जाता था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये सब हमारा ऐच्छिक पेशियां है, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल है। नहीं, वेलकम मूवी वाला नहीं है कि वो अनैच्छिक अपने आप मूव जाता है, ठीक है। जो हमारा पैर हाथ मूव कर रहा है वो भी ऐच्छिक पेशी है। अनैच्छिक पेशी क्या होता है, जैसे हृदय की गति, हृदय जो ढक ढक कर रहा है आप उसको रोक के दिखाओ, रुकना भी नहीं, हमेशा के लिए रुक जाओगे, है ना, ठीक ना। हृदय पेशियां जो है वो क्या है, अनैच्छिक गति में आ जाता है, अनैच्छिक पेशियां में आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें हमारा कंट्रोल है नहीं, उसमें हमारा कंट्रोल है नहीं है। हमारे अंदर जो पेट के अंदर जो मसल्स है, अंदर बहुत सारा मसल्स पेट के अंदर है ना, तो उस समय भी क्या है, अनैच्छिक पेशियां है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो समझ में आ गया होगा ऐच्छिक पेशी अनैच्छिक पेशी। तो फिर से बता रहे हैं कि सेरिबेलम क्या करता है, तो सेरिबेलम संतुलन का काम करता है, हमारी ऐच्छिक पेशियों पे कंट्रोल करके रखता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो हमारे शरीर में जो भी ऐच्छिक गतियां हो रहा है, ऐच्छिक गतियां मतलब जैसे हाथ कर मूव कर रहा है,
हाथ पैर मुंह कर, या तो कि हम जो बोल रहे हैं तो इसमें जो जीभ में मसल्स है, मुंह में मसल्स है, ये सब में क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, तो हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक ना, सही से बोल भी नहीं पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। तो यही था आपका सेरिबेलम का फंक्शन। चलिए अब अगला है मस्तिष्क स्टेम। इसका दो पार्ट है ना, दूसरा पार्ट क्या था, मस्तिष्क स्टेम। तो चलिए मस्तिष्क स्टेम पर इसके भी दो भाग है, इसमें भी क्या किया गया, दो भाग बांट दिया गया। अब ध्यान से देखिए, कौन सवाल है, पोन्स वेरोलाई, एक मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स वेरोलाई और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पोन्स वेरोलाई क्या करता है, ये श्वसन को नियंत्रित करता है, मतलब हमारे जो श्वसन दर है, सांस जो ले रहे हैं उस पर ये कंट्रोल करता है, कौन, पोन्स वेरोलाई। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, तो ये क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रिया, अभी हम बताए थे सेरिबेलम ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है, तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया पे भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैसे छींकना खांसना, आप रोक के दिखा सकते हो क्या, आप पे कंट्रोल है क्या, या अभी हमको मान है कि हमको खांस है, तो ऐसे खांसी वो खांसी नहीं होता है, खांसी अलग होता है, ऐसे जो एक्टिंग जो करता है खांसने को तो खांसी होता है, या छींकने का या उल्टी करने का, इसमें क्या होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता है। मान लीजिए उल्टी आपको आ रहा है तो क्या आप उसको रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। छींक आ रहा है उसको रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। तो ये सब क्या है, अनैच्छिक गति है जो हमारे शरीर में होता है, उस पर कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय की धड़कन है, अभी हम बताए थे, ये भी अनैच्छिक गति हो गया, तीसरे कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। रक्तचाप, ब्लड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो को आप रोक के दिखाइए, कैसे रोक पाओगे, रोकेगा नहीं, तो ये भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन गति, खांसना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, जिस पर कंट्रोल कौन करता है, आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सर श्वसन तो कुछ देर तक रोक सकते हैं, कुछ देर तक ना आप रोक सकते, कितना देर तक रोक सकते हो, फिर ऑटोमेटिक आप सांस नहीं लोगे, है ना, ये भी अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। हाँ, आप जिस पर आपको पूरा पूरा कंट्रोल है, मतलब सांस को जब तक मन होगा तब तक रोक लेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, अच्छी क्रिया। ऐसा कहीं कीजिएगा भी नहीं, ठीक ना, खतरनाक हो सकता है आपके लिए। चलिए आगे, अब मस्तिष्क के कार्य, तो मस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं, तो मस्तिष्क में बहुत सारा कार्य है, एक नहीं बहुत सारा कार्य, लेकिन सब कार्य को चार भागों में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला आवेग ग्रहण। अब एक आवेग ग्रहण का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे शरीर में बहुत सारे नहीं, कितने सेंस ऑर्गन, कितने सेंस ऑर्गन को ही बोलते हैं संवेदी अंग, संवेदी अंग। और हम बचपन से पढ़ते रहे, हमारे शरीर में संवेदी अंग कितने हैं, 5 है। सेंस ऑर्गन 5 है ना, पढ़े हो ना, आंख है, नाक, स्किन, जीभ है ना, ईयर, ये सब कितना है, 5 है, ठीक है। तो 5 संवेदी अंग है, तो जितने भी संवेदी अंग है उनसे क्या होता है, आवेग जो ग्रहण होता है, कई आवेग क्या मतलब सूचना, जो सूचना होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमको मान लीजिए आपको मच्छर काट रहा है, तो ये स्किन क्या कर रहा है, इसको मैसेज पहुंचा रहा है, कहाँ, ब्रेन के पास। तो स्किन जो मैसेज ब्रेन के पास पहुंचा रहा है, तो उसको ग्रहण ब्रेन करता है कि नहीं करता है, तो वही यहाँ पर लिखा है आवेग ग्रहण, वही यहाँ पर लिखा हुआ है आवेग ग्रहण। तो मस्तिष्क का सबसे पहला काम क्या है, आवेग ग्रहण, मतलब मैसेज को ग्रहण करना, मैसेज को क्या करना, ग्रहण करना, रिसीव करना, ठीक है, मैसेज को रिसीव करने का काम करता है मस्तिष्क। अब मोबाइल वाला मैसेज नहीं है कि आप मोबाइल भेजोगे तो मोबाइल से मैसेज भेज रहे तो ग्रहण कर लेगा, यहाँ मैसेज कौन हो रहा है, आपके शरीर के जो संवेदी अंग भेज रहा है वो। दूसरा, ग्रहण किया गया आवेगों की अनुक्रिया। अब जो भी आवेग हम ग्रहण किए उसके प्रति हम लोग रिएक्शन करते कि नहीं करते हैं। अभी आपको मच्छर काट रहा है तो क्या ऐसे छोड़ देते हैं, इसके प्रति क्या करता है, दिमाग तुरंत आदेश देता है कि अपने किसी पार्ट को, किसी शरीर के पार्ट को कि आप क्या करो, उसके प्रति रिएक्शन करते, लोग ऐसे मारते हैं। तो ये आवेगों के प्रति क्या किया, अनुक्रिया क्या की है, प्रहार प्रति हमको क्या हुआ, खुजली हुआ, जैसे ऐसे खुजली की है, तो क्या किया, इसमें किसका कंट्रोल था, ब्रेन का ना, तो ब्रेन का कंट्रोल था। ब्रेन इसको कहा कि हमको यहाँ क्या हो रहा है, खुजली हो रहा है, तुम क्या करो, खुजला दो, तो ये क्या किया, खुजला दिया, तो ब्रेन बोला थैंक यू, बोला वेलकम, है ना, ऐसा क्या, तो हाँ ऐसा ही कुछ कि ग्रहण किया गया आवेगों के प्रति क्या करेगा, दिमाग अनुक्रिया करेगा, तो रिएक्शन करेगा, जो उसके प्रति मैसेज आ रहा है ना, मैसेज को रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करना चाहिए ना, तो वही रिप्लाई करेगा। तीसरा है विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन। ऐसा भी होता है कि एक साथ बहुत सारा मैसेज आता है दिमाग के पास, आप भी जब मोबाइल चला रहे हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो बहुत सारे दोस्तों के साथ, तो एक साथ बहुत सारा मैसेज आता है कि नहीं आता है, तो क्या आप उल्टा पुल्टा मैसेज कर देते हो क्या, इसका मैसेज उस फ्रेंड के पास, इसका मैसेज उस फ्रेंड के पास, नहीं, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन का उस पर कंट्रोल है ना जी। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी होता क्या है ना, कि जो दिमाग है एक साथ बहुत सारे मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। मान लीजिए कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो अभी मान लीजिए कि मेरे पैर पे मच्छर काट रहा है,
मान लीजिए पैर में मच्छर कट रहा है, अब पढ़ाते पढ़ाते मान लीजिए कि हमको गर्मी लग रहा है, तो गर्मी लग रहा है तो पैर में हाँकेंगे, अब मच्छर कट रहा है तो यहाँ पर मारेंगे क्या? ऐसा होगा कि पैर में मारेंगे या यहाँ पर हवा करेंगे, ऐसा होगा ना। तो ऐसा बहुत सारा मैसेज हमारे शरीर को मिलता है एक साथ, और सब में क्या करता है, संबंध बनाता है कौन? मस्तिष्क। सब में कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय करता है, और उसी के प्रति क्या करता है, क्रिया करवाता है। ठीक है, तो ये आपको हो गया विभिन्न आवेगों का सहसंबंध। और सबसे लास्ट पॉइंट है सूचनाओं का भंडारण। सूचनाओं का भंडारण मतलब जितने भी मैसेज है वो कहाँ जाकर स्टोर होता है? ब्रेन में। ये तो हमारा हार्ड डिस्क है, ये ना हार्ड डिस्क है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना सीपीयू होता है, तो उसी पे हमारा हार्ड डिस्क मतलब हमारा सीपीयू कौन है? ये ब्रेन है। क्योंकि जितने भी मैसेज है, अभी आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरी बातों को अगर आप समझ रहे हो तो कहाँ आपको स्टोर हो रहा होगा? जाकर ब्रेन में। या हम भी जो बता रहे हैं ये बात हम भी कभी पढ़े होंगे, कई सौ साल पहले पढ़े होंगे, नहीं कई सौ साल पहले पढ़े होंगे ना, तो उसमें का जो बात हम अभी आपको बता रहे हैं, है ना, तो कहाँ जाकर स्टोर हुआ था वो बात? क्या मेरे पैर में स्टोर हुआ था क्या? या हाथ मुंह का स्टोर, यहाँ से काटे होंगे, निकाले, अरे ये बात है, चलो बोल लेते हैं, ऐसा नहीं ना। वो सब स्टोर कहाँ हुआ? ब्रेन में। और उसी ब्रेन में जो स्टोर मैसेज है, जो भी सूचना है, ज्ञान है, उस ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं? आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ब्रेन का ये सबसे इंपॉर्टेंट ये काम है, क्या है? सूचनाओं का भंडारण। ये था मस्तिष्क का 4 प्रकार के कार्य। तो चलिए इसको साफ करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़े। ठीक है, इसको साफ करके हम एक बार देख लेते हैं कि हम क्या पढ़े। चलिए देवा में फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग थे? पहले मस्तिष्क को क्या पढ़े? इसका वजन होता है 1.5 kg। ठीक है, बहुत ही कोमल अंग है। ये क्रेनियम जो होता है, खोपड़ी के अंदर क्रेनियम होता है, उस गुहा के अंदर ये क्या होता है? सुरक्षित रहता है। ठीक ना। और इसके ऊपर एक पतला सा झिल्ली होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजीज। ठीक है, उसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। अब इसका 3 पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र माने आगे का, मध्य माने बीच वाला, और पश्च माने पिछला। अग्र मस्तिष्क को भी 2 भाग में बांटा गया, सेरिब्रम, डायस्ट्रोम। सेरिब्रम जो होता है दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, इसमें उभरा हुआ ढसा हुआ रचना होता है जिसको सल्कस और गायरस बोलते हैं। और यही जो है ये क्या करता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है इसी को, क्योंकि सूचनाओं का भंडारण इसी में होता है, ज्ञान का भंडारण इसी में होता है। और जितनी भी हमारे अंदर फीलिंग्स है ना, जितनी भी हमारे अंदर फीलिंग्स है, घृणा, प्रेम, जो भी फीलिंग्स है, उसमें भी कंट्रोल किसका होता है? सेरिब्रम का, आपके दिलों का नहीं, है ना। जो फिल्मों में आप लोग गाना सुनते हो ना, दिल वाला जो गाना सुनते हो, तो यहाँ पर दिल की कोई बात नहीं है। जितने भी फीलिंग्स है ना, उस सब का कहाँ तक कंट्रोल? सेरिब्रम के पास। ठीक है, दिल में कुछ नहीं होता है, दिल में बस गुड्डा होता है, खून होता है ना। चलिए आगे, डायनसेफ्रॉन। डायनसेफ्रॉन क्या होता है? तेज अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है। ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है, असंतुलन पर ये क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद मध्य मस्तिष्क पर है। मध्य मस्तिष्क क्या है? तो एक दूसरा भाग है दिमाग का, जो बीच में पाया था, नाम से पता है कि अग्र और पश्च के बीच में होगा मध्य मस्तिष्क। ये परिसर कोई भाग नहीं बांटा गया, किसी भाग में इसको नहीं बांटा गया। ये श्वसन पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके बाद हम लोग पढ़े पश्च मस्तिष्क। इसका भी 2 मेजर पार्ट है, एक सेरिब्रम और दूसरा मस्तिष्क स्टेम। सेरिब्रम क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया मतलब जो भी हमारी इच्छा के अनुसार होता है उसमें कंट्रोल करता है कौन? सेरिब्रम। ठीक है ना, सेरिब्रम उसमें कंट्रोल करता है। अगर ये सेरिब्रम को शरीर से हटा दिया जाए तो हम लोग को चलना फिरना बोलना वोलना सब क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, है ना। अगला है मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम क्या है? तो पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है, इसको भी 2 भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये भी क्या करता है? कुछ संतुलन वाला जो होता है उस पर नियंत्रण करके रखता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो खांसना, छींकना या जो भी अनैच्छिक क्रिया हुआ, जितना भी अनैच्छिक क्रिया हुआ, रक्तचाप, श्वसन गति, ये सब पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो यही रहा आपका मनुष्य का मस्तिष्क टॉपिक। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, पार्ट 4 इसका जो रहेगा, उसमें इसी लेसन का कोई खास टॉपिक जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है उसको लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।